अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम व्यू जेएस के स्लॉट्स कर रहे थे, स्लॉट्स के टॉपिक को कर रहे थे। तो स्लॉट्स जो है ना वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। ना सिर्फ व्यू थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने देखा खासतौर पे अभी नेम स्लॉट और आगे एक और स्कोप स्लॉट्स आती हैं। तो ये काफ़ी जो है ना वो ज़रा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और थोड़ा सा जो है ना कंपैरेटिवली मुश्किल टॉपिक भी है। कंफ्यूजिंग कह लें। लैरावेल के अंदर भी स्लॉट्स को देखें तो वहाँ पे भी उन्होंने कंपोनेंट्स भी हैं लैरावेल के और स्लॉट्स भी हैं और ठीक है, इसी तरीके से जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं सब के अंदर जो है ना स्लॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो दे रहे हैं, कंपोनेंट्स का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। जिस तरह ऊप पॉपुलर है इस तरीके से यूआई के अंदर अब जो है ना वो कंपोनेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है वो चलती है। खैर, तो आप देख सकते हो कि अपडेटेड इन 2.6, करंट वर्जन आई थिंक 2.6 है या 2.7 है। तो ये लैर अपना व्यू जेस ने भी जो है ना काफ़ी अपडेट्स करवा दी हैं स्लॉट्स के पुराने तरीके में, और अब जो है और आसानी की तरफ गए हैं यहाँ पे। तो पुराना सिंटेक्स दफ़ा मारें, बस ये होता है कि कभी मिल जाए तो आपको पता होगा अच्छा ये पुराना सिंटेक्स है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम अपना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं और ये हमारा ग्रीटिंग्स का कंपोनेंट था और ये हमारे पास ऐप का कंपोनेंट है। ठीक है, मैं तो ये ऐप का कंपोनेंट है, तो इसको हम अभी एक दफ़ा चला के देख लेते हैं। और लिंक मुझे गुम हो गया तो मैं ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे पहले क्या होता था, हमने बात की थी आई गेस किसी लास्ट वीडियो के अंदर कि यहाँ पे आप दिस इज द टेस्ट लिखते हैं अगर, तो या वहाँ आप लिख रहे हैं तो ये जो है अगर सिंगल स्लॉट होती है तो यहाँ पे आता है। और यहाँ पे हमने सिंगल स्लॉट के केस में तो बड़ा इजी था कि वो इसके साथ रिप्लेस हो जाता है। ये टॉप पे कोई चीज़ आ गई, ये बॉटम पे कोई चीज़ आ गई, तो जो स्लॉट है वो टॉप और बॉटम के बीच में है। तो हमने वहाँ से नाम पास किया है और यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम, ओके, कॉमा हाउ आर यू। चलिए टॉप बॉटम भी डाल देते हैं। हाउ आर यू लिखा हुआ है तो ये आपके पास स्लॉट से वो रिप्लेस हो जाएगा। डियर, ये स्लॉट रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास देखें क्या लिखा आ गया कि ठीक है, डियर हाउ आर यू, तो स्लॉट उसके साथ रिप्लेस होगी। तो लेकिन हम देखते हैं कि हमारे पास जो है ना मल्टीपल स्लॉट्स होती हैं। तो लेट्स से हमने ये स्लॉट है और उसके बाद हम चाहते हैं कि एक अदद हम पैराग्राफ लिखें और इस पैराग्राफ के अंदर हम लिखें दिस इज द पैराग्राफ अबाउट द यूज़र और लेट्स से सम डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आ जाए और इसके बाद हम यहाँ पे एक और हम बना लेते हैं, इसको हम यहाँ पे कह देते हैं लेट्स से एक एक हेडिंग दे देते हैं और लेट्स से एक ये हेडिंग है और यहाँ पे कहते हैं हेयर कम्स अनदर हेडिंग। ठीक है, तो इसको जब हम रन करते हैं तो ये पहली लाइन आ गई। यहाँ पे ये वहाँ यूज़र पास कर रहा है, बाकी सारा चीज़ स्टैटिक है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना ये भी यूज़र पास करे। तो क्या करना पड़ेगा, अगर यूज़र से लेनी है तो मैं यहाँ पे स्लॉट लिख रहा हूँ और यहाँ पे स्लॉट कर दिया और यहाँ पे फॉल बैक में लिख देता हूँ हेयर कम्स दी फुटर। ठीक है, लेकिन इसका नाम ही फुटर रख लेते हैं। ठीक है, तो हेयर कम्स दी फुटर। अब हम नोट करें यूज़र ने तो फुटर नहीं ना लिखा हुआ, तो अब आखिर में स्लॉट
2 स्लॉट्स हो गई और यहाँ पे रिप्लेस हो गया, दिस इज द पैराग्राफ यहाँ पे आ गया और टेक्स्ट वहाँ पे आ गया। यहाँ पे हेयर कम्स द फुटर, तो स्लॉट ये भी स्लॉट है, ये भी स्लॉट है। तो ये क्या करता है कि जो वहाब यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया इसने और वहाब को यहाँ पे भी रिप्लेस कर दिया इसने। हमने जब कुछ नहीं लिखा तो ये कहता है जहाँ जहाँ पे स्लॉट आ रही है ना वहाँ वहाँ पे रिप्लेस कर दो। दैट्स वाई यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया और यहाँ पे भी रिप्लेस हो गया। तो अब मुझे बताना है कि भाई किस वाली स्लॉट की बात हो रही है। तो उसका तरीका ये क्या है कि आप सिंपली जो है ना यहाँ पे बता देते नेम, सॉरी इसको नाम होता है स्लॉट के अंदर। जब आप नेम लिखते हैं तो ये आ जाता है, लेट से आप इसको कह रहे हो कि यूज़र कौन सा है, यूज़र नेम। और यहाँ पे जो स्लॉट का नाम है वो हम कह देते हैं टैग, ठीक है, टैग लाइन। और बाकी ये अब नोट करें कि ये 2 स्लॉट्स होंगी, एक स्लॉट का नाम है यूज़र नेम और एक स्लॉट का नाम है टैग लाइन। तो साथ साथ चला के देखने, कोई एरर नहीं है, ठीक है, कोई एरर नहीं है। और क्योंकि ये नहीं पास किया हुआ तो डेट्स वाई ये वो हेयर कम्स द फुटर जो फॉल बैक हमने पढ़ा था वो आ गया। इंडेक्स के अंदर आपने करना ये है कि यहाँ पे एक टैग है टेम्पलेट का, ठीक है। इस टेम्पलेट के टैग के अंदर जो है आपने लिख देना है यूज़र नेम, यूज़र नेम अब्दुल वहाब और यहाँ पे आपने लिख देना है टैग लाइन, जो भी लिखना हो। टैग लाइन इज let's say this is the sample tag line, ठीक है। तो ये हमने टेम्पलेट्स में लिख दिया, इसको हम रन करते हैं तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा है यहाँ पे ना। तो क्या करना होगा, यहाँ पे एक न्यू डायरेक्टिव है उसका नाम है वी स्लॉट, और वी स्लॉट में हम लिख देते हैं यहाँ पे यूजर नेम था और यहाँ पे जो टेम्प वी स्लॉट है वो टैगलाइन। तो ये हमने बता दिया कि भाई ये यूज़र नेम की टैगलाइन है और ये जो है वो यूज़र नेम का टेम्पलेट है, स्लॉट है, और ये जो है ये जाएगा टैगलाइन के साथ। तो अब जब हम उसको रिफ्रेश करते हैं तो कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये यहाँ पे है कॉलम के साथ, और इसको तो वैसे खुद ही कर देना चाहिए। लाइव रीलोडिंग किस बात की गई। अच्छा, नहीं हो रहा अभी तक। टेम्पलेट वी स्लॉट यूजर नेम, टेम्पलेट वी स्लॉट टैगलाइन, और साथ ही हमारे पास यहाँ पे ग्रीटिंग्स के अंदर जो नेम है कि क्या है, ये स्लॉट है, आई डोंट थिंक सो, लेट मी चेक। डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं भाई, डॉक्यूमेंटेशन में क्या कहता है। स्लॉट नेम इक्वल टू, वो तो ठीक लिखा ना हमने, फिर ये स्लॉट नेम इक्वल टू यूजर नेम होगी, स्लॉट नेम इक्वल टू टैगलाइन होगी, और ये हमने slot element has a special attribute name which can be used to define additional slots। तो हमने slots लिख दिए हैं और ये जो है ना वो फुटर, ओके। तो ये आपने कोटेशन मार्क में नहीं, ये ऐसे ही जाएगा यूजर नेम, सॉरी यहाँ पे
टेम्पलेट के अंदर ये वी स्लॉट का एट्रीब्यूट जो है ना, ये सिर्फ या तो टेम्पलेट के टैग में आता है, मॉडर्न जो अभी लेटेस्ट है, या ये आता है कंपोनेंट के अंदर। इसके अलावा आप किसी और टैग के साथ नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे हम कर देते हैं टैग लाइन, ठीक है। तो वी स्लॉट यूजर ने वी स्लॉट टैग लाइन कर दिया। तो अब जब हम इसको यहाँ पे देखते हैं रन होके, तो अब ये आपको नजर आना चाहिए। इधर कहीं हमारे पास विंडो, एक ये विंडो है, चलो ये ओपन कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये क्या प्रिंट हो गया भाई। इसको हम यहाँ पे वापस आते हैं, यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ और ओपन विद लाइव सर्वर किया। कौन सा डॉक्यूमेंट है, ये स्टक हो गया। चलो अब इसने भी स्टक होना है। index.html को मैं स्टॉप किया और दोबारा से लाइव सर्वर पे रन कर रहा हूँ। नॉट रिस्पॉन्डिंग पे आ गया। स्टक हो गया। मैं इसको वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करता हूँ जब तक ये स्टक से बाहर निकले। ये मैंने व्हाट्सएप, अपना व्हाट्सएप कह रहा हूँ, ये जो क्रोम है ये काफ़ी पावर ले जाता है। तो मैंने बंद करके इसको दोबारा ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूँ। तो अब नोट करें कि ये आ रहा है डियर यूज़र नेम अब्दुल वहाब। तो यूज़र नेम अब्दुल वहाब की जगह मैं यहाँ पे सिंपल नाम कर देता हूँ। तो आप देखें डियर अब्दुल वहाब हाउ आर यू, और नीचे जो स्टैटिक रखा हुआ है पैराग्राफ आ गया, और ये टैग लाइन इज, ये सिंपल टैग लाइन आ गई, ठीक है। तो ये इजी हो गया यहाँ पे। अच्छा, ये क्योंकि ये जो स्लॉट के वाले से है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपने ऊपर लिखा है या ये इधर लिखा है। क्यों? क्योंकि ये टेम्पलेट जो है वो टैगलाइन के लिए, और ये टेम्पलेट जो है वो यूजर नेम के लिए। और व्हाट मैटर्स इज के यहाँ पे क्या ऑर्डर लिखा है। तो यहाँ पे यूजर नेम वाला जो स्लॉट है ऊपर है और टैगलाइन वाली नीचे है, तो डिस्प्ले भी ऐसा ही होगा। वहाँ पे पास करते वक्त आप बेशक उसको जिस तरह मर्जी पास कर दिए, ठीक है ना, ऑर्डर डजंट मैटर। तो यहाँ पे आप रन करते हो तो यहाँ पे आप देखते हो कि ऑर्डर जो है ना वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ ही जो है वो ग्रीटिंग्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है, इसको भी हम किसी स्लॉट के अंदर लिख लेते हैं। लाइक ये पैराग्राफ के अंदर ही आएगा, इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्लॉट, जिसका नाम ना दिया हो वो डिफ़ॉल्ट स्लॉट है, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने ये फॉल बैक भी लगा दिया है यहाँ पे, और या बल्कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज द फॉल बैक फॉर डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ, ठीक है। तो इसका नाम कोई नहीं है, इसको हम यहाँ पे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है हम कहीं पे भी लिख दें। बेहतर तो यही होता है कि जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रखें, ताकि ज़रा पढ़ने में भी आसानी हो। तो इसके बीच में हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि इसी तरीके से एक टेम्पलेट ले आते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं वी स्लॉट जो है ना वो डिफ़ॉल्ट। अब जिसका, तो ये वहाँ पे अप्लाई उस वाले स्लॉट को चेंज करेगा जिसका नाम कोई नहीं है। और here comes the default description
यस कंपोनेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो here comes the default description of Vue.js components आ गया और ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो अगर मैं ये चीज़ ना लिखूँ तो फॉल बैक पे चला जाएगा। दिस इज द फॉल बैक जो कि वहाँ पर मैं लिखा हुआ। तो फॉल बैक स्लॉट्स की आपको पता ही है, लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा सर एक और शॉर्टकट ये है कि ये जो पहले भी हमसे इक्वल टू की गलती है और सारा कुछ हुआ, तो सादा इसका तरीका ये है कि एक मिनट, बल्कि आपको मजे की चीज़ है, कंट्रोल का बटन प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल है, ओके, शिफ्ट शिफ्ट, ओके नहीं, शिफ्ट कंट्रोल, अल्लाह खैर करे, शिफ्ट कंट्रोल क्या इसकी की थी, मुझे भूल गई, ऑल्ट, ऑल्ट कंट्रोल ऑल्ट का बटन है, क्या की थी, बाकी काम बाद में, पहले हम इसको देखेंगे। मल्टी कर्सर इन VS कोड, VS कोड सपोर्ट्स मल्टी कर्सर फॉर फास्ट एनवायरनमेंट इन एडिट्स, ऑल्ट क्लिक। अच्छा, तो ऑल्ट क्लिक और ये देखेंगे। ठीक है, और इसका फ़ायदा ये होता है कि अब आप जो भी काम करना चाहते हैं, लेट से चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरह करके चेंज हो रहा होगा, तो अक्सर ये ज़रूरत पड़ती है इसकी। तो इसका शॉर्टकट जो है ना वो ये है कि आप यहाँ पे हैश का साइन लगाते हैं, तो ये एक ही बात है। अब ये वापस कैसे जाएगा, 2 दफ़ा स्केप का बटन प्रेस किया, चला गया। तो ये शॉर्टकट है, वी स्लॉट का डायरेक्टिव का शॉर्टकट है। वापस आते हैं इसके ऊपर, तो आप देख सकते हो कि आ, ये ठीक चल रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं है यहाँ पे। तो नेम स्लॉट के हवाले से बस इतना ही है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी देख लेते हैं। Vue.js नेम स्लॉट्स, तो नेम स्लॉट्स पे जा रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि पहले का सिंटेक्स और था, हम उसको स्किप करा रहे हैं। ये सारी चीज़ें अभी तक मैंने इसमें बता दी हैं। वी स्लॉट फुटर हो गया, सारा टेम्पलेट के साथ हो गया, और क्या, एट दी एंड आउटपुट जो है वो ऐसी आएगी, टेम्पलेट टेम्पलेट। यहाँ पे आपने बेशक टेम्पलेट लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि इस एट दी एंड से आउटपुट कैसे आएगी, ऐसे आएगी। इसको अगर हम पेज सोर्स में देखें, बल्कि पेज सोर्स से पहले भी हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स से इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें, तो बैकएंड पे टेम्पलेट वाला कुछ भी नहीं है। बैकएंड में वही ऐप डिव का टैग आ गया जो कि वहाँ से आ रहा है, और वही पैराग्राफ आ गया, वही फुटर आ गया। तो जो कंपोनेंट की चीज़ है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाती है। अच्छा, तो इस पे आ रहे हैं, वो कहता है कि मोस्टली केसेस में यही है, वी स्लॉट कैन ओनली बी एडेड विद टेम्पलेट विद वन एक्सेप्शन। वो वन एक्सेप्शन जो है ना वो आगे उसकी है कि कंपोनेंट्स के साथ किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल इतना ही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है स्कॉप्ड स्लॉट्स, जो कि मेरे लिए अभी तक का सबसे मुश्किल तरीन टॉपिक था। शायद व्यू के ऊपर जो ब्रेक आया वो बहुत देर बाद जाके मुझे इसकी सही सेंस समझ में आई, क्योंकि फर्स्ट टाइम यहाँ से देख रहा था, और इसी वजह से जो है ना ये इन्होंने डेप्लीकेट भी कर दिया, और इन्होंने अब नया चीज़ निकाली है स्लॉट स्कोप के हिसाब से। ये होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, ऑफ कोर्स कंपोनेंट्स के अंदर जो है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और शायद मैं इस वजह से भी कंफ्यूज हुआ था कि एक तो एग्जांपल कोई नहीं थी पहले, और दूसरा ये कि सिंटेक्स भी काफ़ी चेंज हो रहा था फ्रीक्वेंटली, तो ट्यूटोरियल्स भी नए पुराने सारा कुछ इस तरह थे। 2.6 के बाद ये आया, इससे पहले काफ़ी चेंजेस होती रही हैं। तो लेकिन ये आप कर लेंगे ना, तो आपको लैरावेल के अंदर जो स्लॉट्स या कंपोनेंट्स हैं वो भी बड़े क्लियर हो जाएंगे, बस माइंड वो आपने देखना होगा। तो खैर ये देख के ये कुछ चीज़ें हैं इसकी,
ये डायनेमिक स्लॉट्स भी 2.96 के बाद आया, और ये नेम्ड स्लॉट के जो शॉर्ट हैंड है ये मैंने आपको बता दिया अभी, ये डायनेमिक है। और ये मैंने आपको फॉर लूप का और बताना था भी, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसकी, वो बेसिक वाला है इसका, लेकिन इसमें क्योंकि यूज़ काफ़ी हो रहा होता है तो इस पर से हम बताएंगे। रेप्लिकेट सिंटेक्स को वो दफ़ा करें, क्या करना है उसको। ये नीचे जो है ना इसमें डेप्रिकेटेड सिंटेक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ख़त्म है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना इंशाअल्लाह वो है स्कॉप्ड स्लॉट्स के ऊपर है। तो मीनवाइल इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं कुछ आप फिर आगे इतना करवाने के बाद कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगा, और आपका बस इतना हो जाना चाहिए कि मैं, और उसमें हमारे पास नेटवर्किंग की कॉल्स कैसे आएंगी। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा ना वो है कि एक कंपोनेंट कैसे बनाना है। जब वो एक कंपोनेंट बन जाएगा ना, जिस तरह ऊप के अंदर जो है आप एक क्लास और उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर और ये चीजें जब देख लेते हो, उसके बाद फिर बारी आती है कि अच्छा दो कंपोनेंट्स आपस में या दो क्लासेस आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी, और इंटरेक्ट करने के मल्टीपल तरीके हैं। तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा रहेगा कि जिसके ज़रिए दो कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करें और इंडिपेंडेंट भी रहें, तो वो इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। और ये बेस यहाँ पे कवर हो जाएगी, उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह ताला जो है ना कोई एप्लीकेशंस वगैरह बनाना शुरू करेंगे।